इंतजामिया की कारकर्दगी की कलई खोल दी है। सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगी। डिप्टी कमिश्नर ने पानी की निकासी फौरी यकीनी बनाने की हिदायत जारी की। पानी में चलती गाड़ियां और मोटरसाइकिलें, ये मनाजिर हैं लाहौर की सड़कों के, जो बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वाल्टन रोड समेत दीगर शाहराहों पर जमा बारिश के पानी की ताहाल निकासी मुमकिन न हो सकी। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी का कोई निजाम नहीं। बारिश के बाद तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जब भी बारिश होती है यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है। आपके सामने ये सारा पानी खड़ा हुआ है, तो निकासी का निज़ाम नहीं है। ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे सारे ज़िलालत का ख्वार होते हैं, परेशान होते हैं सारे। तो रास्ता है नहीं, निकासी का निज़ाम है नहीं। असि कह रहे हैं भाईजान, ये जितना भी पानी है गुजरना की बहुत तकलीफ होती है, बहुत इधर प्रॉब्लम बनता है जब बारिश पड़ती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर में निकासी का सही निजाम बनाया जाए ताकि अब्र रहमत जहमत न बने। पानी में चलती गाड़ियां और मोटरसाइकिलें, ये मनाजिर हैं लाहौर की सड़कों के, जो बारिश के बाद तालाब का मंजर पेश कर रही हैं। वाल्टन रोड समेत दीगर शाहराहों पर जमा बारिश के पानी की ताहाल निकासी मुमकिन न हो सकी। सड़कों पर पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना है। लोगों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी का कोई निजाम नहीं। बारिश के बाद तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जब भी बारिश होती है यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है। आपके सामने ये सारा पानी खड़ा हुआ है, तो निकासी का निज़ाम नहीं है। ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे सारे ज़िलालत का ख्वार होते हैं, परेशान होते हैं सारे। तो रास्ता है नहीं, निकासी का निज़ाम है नहीं। असि कह रहे हैं भाईजान, ये जितना भी पानी है गुजरना की बहुत तकलीफ होती है, बहुत इधर प्रॉब्लम बनता है जब बारिश पड़ती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर में निकासी का सही निजाम बनाया जाए ताकि अब्र रहमत जहमत न बने। लोगों का कहना है कि बारिश के पानी की निकासी का कोई निजाम नहीं। बारिश के बाद तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। जब भी बारिश होती है यहाँ पे बहुत बुरा हाल होता है। आपके सामने ये सारा पानी खड़ा हुआ है, तो निकासी का निज़ाम नहीं है। ऑफिस जाने वाले, स्कूल जाने वाले बच्चे सारे ज़िलालत का ख्वार होते हैं, परेशान होते हैं सारे। तो रास्ता है नहीं, निकासी का निज़ाम है नहीं। असि कह रहे हैं भाईजान, ये जितना भी पानी है गुजरना की बहुत तकलीफ होती है, बहुत इधर प्रॉब्लम बनता है जब बारिश पड़ती है। शहरियों ने मुतालबा किया है कि शहर में निकासी का सही निजाम बनाया जाए ताकि अब्र रहमत जहमत न बने। कैमरामैन गुलाम मुस्तफा के साथ शाहरुख नदीम, सिटी 42। आपको बताएं, शहर में बारिश और तेज हवाओं से मॉडल टाउन में दरख्त रिक्शे पर जा गिरा और दरख्त गिरने से रिक्शे को नुकसान पहुंचा। ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। मकामी अफराद ने फौरी तौर पर दरख्त को रिक्शे से हटा दिया। आपको बताते चलें कि शहर में होने वाली बारिशों के असरात सामने आ रहे हैं। बारिश और तेज हवा के बायस मॉडल टाउन में दरख्त रिक्शे पर गिर गया। दरख्त गिरने से रिक्शे को नुकसान पहुंचा, अलबत्ता ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। मकामी अफराद ने फौरी अपनी मदद आपके तहत दरख्त को रिक्शे से हटा दिया और आपको ये बताएं कि इस तमाम तरह हादसे में रिक्शा ड्राइवर मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। शहर में बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी है। मॉडल टाउन के इलाके से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर दरख्त रिक्शे पर जा गिरा और ड्राइवर जो है वो मौजूदाना तौर पर महफूज रहा। शहर में काली घटाओं के डेरे बदस्तूर बरकरार हैं। तेज हवाएं और बारिश से हुनकी में इजाफा। महकमा मौसमियात ने रात के औकात में एक बार फिर बारिश की पेशगोई कर दी है। मौसम के हवाले से क्या कहना है महकमा मौसमियात का, जान लेते हैं हसन खालिद से। हसन, मौसम कैसा रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। अगर लाहौर के मौसम की बात की जाए तो गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी शहर लाहौर में मुसलसल बारिशों के बायस हुनकी में इजाफा हो गया है और तेज़ हवाएं चलने का सिलसिला जो है वो बदस्तूर जारी है। आसमान पर इस वक्त काली घटाएं और गहरे बादल छाए हुए हैं, जो कि इस बात की नवीद सुना रहे हैं कि बारिशों का सिलसिला जो है वो अभी थमा नहीं, बल्कि अभी भी मतवक्के है कि लाहौर और इसके गिरदोनवा में बारिश हो सकती है। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 2 रोज़ से जारी जो बारिशों का सिलसिला था, उसके मुताबिक एयरपोर्ट और इसके गिरदोनवा में 50.2 मिलीमीटर, जबकि शहर के अंदरूनी इलाकों में 52.4 मिलीमीटर बारिश जो है जो रिकॉर्ड की गई है। और महकमा मौसमियात ने इस बात की भी पेशनगोई की है कि रात के औकात में बारिश का ये जो सिलसिला है एक बार फिर से शुरू होगा और सुबह तक जारी रहेगा, जिसके बाद इस बात की उम्मीद की जा रही है कि बारिशों का ये सिलसिला जो है वो थम जाएगा। इन बारिशों की वजह से शहर का मौसम जहाँ खुशगवार हुआ है, वहीं पर शहर के मुतद्दिद जो नशेबी इलाके थे वो भी ज़ेरे आब आ गए हैं। मुतद्दिद इलाकों से तो ज़िला इंतज़ामिया की टीमें जो हैं वो निकासी आब के लिए काम कर रही हैं, जबकि मुतअद्दिद इलाकों में अभी भी
जो नशेबी इलाके हैं वहाँ पर पानी जो है सड़कों पे खड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना है। अलबत्ता वासा और ज़िला इंतज़ामिया की टीमें जो हैं वो काम कर रही हैं शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी की निकासी आप के लिए, जबकि महकमा मौसमियात का ये कहना है कि हल्की हल्की तेज़ हवाओं का सिलसिला रात गए तक जारी रहेगा और रात तकरीबन 1 से 2 बजे के बाद एक सिलसिला फिर बारिश का शुरू होगा जो कि सुबह तक जारी रहेगा और उसके बाद ये जो बारिशें हैं उसका सिलसिला थम जाएगा, जिसके बाद मौसम जो है वो अबर आलूद तो रहेगा लेकिन बारिशें रुक जाएंगी। बारिशों की वजह से हुनकी में भी इजाफा हुआ है और महकमा मौसमियात ने ये नवीद सुनाई है कि रात के बाद जब बारिश शुरू होगी उसके बाद ये सिलसिला जो है वो रहेगा। ठीक है हसन, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मुस्तफा टाउन में मंचलों की हवाई फायरिंग का मामला है। 302 गैंग का तीसरा मुलजिम जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि गैंग के 2 साथी कौनैन और सियान उर्फ शाना पहले ही गिरफ्तार हैं। मुलजिमान से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल भी बरामद कर ली गई है और मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चलें गैंग का तीसरा मुलजिम जुरेज उर्फ जोजो भी गिरफ्तार कर लिया गया और गैंग के 2 साथी कौनैन और सयान उर्फ शाना पहले ही गिरफ्तार हैं। मुलजिमान से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल भी बरामद कर ली गई है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। मुस्तफा टाउन में मंचलों की जानिब से हवाई फायरिंग की गई थी और आपको बताते चले तीसरा मुलजिम जोरेज उर्फ जोजो भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ 2 साथी कौनैन और सयान उर्फ शाना पहले ही गिरफ्तार हैं और मुलजिमान से हवाई फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली पिस्टल भी बरामद कर ली गई है, मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आसमान से छूती फजाई टिकटों की कीमतों ने आवाम को चकरा कर रख दिया है। फजाई टिकटों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। एयरलाइन का फजाई टिकटों की कीमतों में आज खुद इजाफे से ट्रैवल एजेंट को भी परेशानी का सामना है। इसी मामले में बात कर लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताइएगा। जी बिल्कुल, फ़ज़ाई सफ़र के टिकटों को पड़ लगना जो है वो शुरू हो चुके हैं और पाकिस्तान एयरलाइंस में जो दीगर एयरलाइंस है जिनमें एयर ब्लू और सेरीन एयर हैं उनकी टिकटों में भी जो खुद इजाफा है वो एयरलाइंस की जानब से किया गया, जिसके तहत किराएनामे में जो है वो तकरीबन 100% से ज़्यादा जो है वो इजाफा हो चुका है। हम इस वक्त शिमला पहाड़ी के इलाके में मौजूद हैं जहाँ पर टैब के जो साबिक चेयरमैन है वो मसल मौजूद, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। जी सर, गुज़श्ता 1.5-2 माह के दौरान काफ़ी ज़्यादा इजाफा हो चुका है ट्रैवल एजेंट की जो सफ़र की टिकटों में, क्या देखते हैं पीछे, इसके पीछे क्या मकासद हैं, क्या देख रहे हैं, क्या नुकसान हो रहे हैं आपको भी और मुसाफिरों को भी? इसमें जी पहली बात तो ये है कि जो ये पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद जो बंद हुई है उसकी वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है, क्योंकि जितनी भी एयरलाइन जो फार ईस्ट की जा रही थी या उस जा रही थी वो सारी बंद हो चुकी हुई है। तो उस वजह से जितना भी पैसेंजर्स है सियालकोट का, जो भी सराउंडिंग फैसलाबाद एरियाज़ हैं सारे, वो सारे यहाँ से जो लाहौर से ट्रैवल कर रहे हैं या फैसलाबाद कराची ट्रैवल कर रहे हैं, उस वजह से जो रश जो है वो जो हमारा डोमेस्टिक सेक्टर है वो उसके ऊपर सारा पड़ा है। अब इसका जो चीज़ है कि किराया बढ़ क्यों इतने ज़्यादा रहे हैं, वो लाजमी बात है कि पैसेंजर ज़्यादा होंगे, डिमांड ज़्यादा होगी, उस वजह से वो चीज़ फैक्टर आ रहा है। लेकिन इसमें जो है सिविल एविएशन को भी अपना किरदार अदा करना चाहिए कि पब्लिक के ऊपर जो इतना ज़्यादा जुल्म क्यों हो रहा है। जो किराया 8-9-10 हज़ार का था अभी 30-35 हज़ार 40 हज़ार की टिकट बिक रही है, तो ये एक किस्म की जो ज़्यादती है आवाम के साथ। अच्छा सर, आप माशाल्लाह 2 दफ़ा ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के आप चेयरमैन भी रहे, तो बस ये तो एक एक्सपर्ट क्या देखते हैं कि इसके पीछे जो एक हथियारों की कमी बताई जा रही है, डॉलर महंगा हो गया है, क्या वाकई डॉलर महंगा होना और हथियारों में कमी होना इस चीज़ का फैक्टर है? जो जी वो भी एक सबब है, क्योंकि उसमें जो अब डॉलर जो बढ़ रहा है उसकी वजह से हमारी करेंसी डिवेल्यूशन उसकी हुई है तकरीबन 30% के करीब है, वो भी एक मेन फैक्टर है। इसके बाद जो तैयारों की कमी भी है वो भी उसमें अब फ़र्क पड़ रहा है। ज़्यादा तैयारे होंगे, ज़्यादा जहाज़ होंगे तो उस वजह से जो है पैसेंजर्स ज़्यादा तादाद में ट्रैवल कर सकेंगे, तो कम जो हैं उसकी वजह से भी ये फ़र्क पड़ा है।
आज बिल्कुल ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जो साबका चेयरमैन थे, उनका यही कहना है कि 2-3 फैक्टर जिनमें डॉलर का महंगा होना, हथियारों में कमी और जो शाहीन एयरलाइन का बंद होना समेत जो गुज़श्ता एक माह कबल जो पाक भारत की शरीक के बायस जो फ़ज़ाई हदूद बंद की गई, उसके तहत जो लाहौर से दीगर ममालिक जिनमें चाइना और दीगर बैंकॉक वगैरह शामिल थे, वो उनकी फ़ज़ाई हदूद बंद होने के बायस जो ज़्यादा लोगों का रुझान है वो कराची की तरफ है और कराची से बज़रिया गल्फ़ कंट्री वो दीगर ममालिक में जो सफ़र वो कर रहे हैं, जिसके तहत मजबूरन समझ लें या फिर खुद इजाफा जो है वो एयरलाइन की तरफ से किया गया। एक सप्लाई एंड डिमांड का फ़र्क वाकई है, गैप है, जिसके तहत जो किराएनामे में है वो आज खुद इजाफा भी किया गया। और इस तमाम तर कहानी के पेश नज़र जो सिविल एविएशन अथॉरिटी है वो खामोश तमाशाई वो बनी हुई है। उन्होंने मुसाफिरों को जो है वो एयरलाइंस के रहमो करम पर छोड़ दिया और यही मुतालबा कर दिया कि सिविल एविएशन अथॉरिटी है इस बात का नोटिस ले और मैदान में आए और आम मुसाफिरों को और एजेंट्स जो हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनकी याद के लिए जो इकदाम है वो उठाए। ठीक है सईद, आपका बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना।